नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत सारे फार्मर भाई मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि पोल्ट्री फार्मिंग का व्यवसाय जो है करने लायक है या नहीं, हम नया फार्म बनाना चाहते हैं, हम सफल होंगे या नहीं, हम जो है पोल्ट्री फार्मिंग में कमा पाएंगे या नहीं। दोस्तों, ये बहुत सारे जो है सवाल वो मुझसे करते हैं। अब दोस्तों, मैं सारे सवालों का जवाब जो है कि छोटी जो है कम समय में और कम बातों में देना चाहता हूं। दोस्तों, हम मार्केट में जो है अगर हम बिज़नेस करना चाहते हैं तो दोस्तों उसके जो है बहुत जो है अलग अलग जो है उनके टर्म्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें उस बिज़नेस को करने के लिए हमें फॉलो करने होते हैं। अब दोस्तों, हम ये देखेंगे किसी भी प्रकार का अगर हम बिज़नेस अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो पहली चीज़ हम उस देखेंगे कि इस बिज़नेस की जो है या इस प्रोडक्ट की जो मार्केट में डिमांड कितनी है। सिंपल सा, मार्केट में डिमांड कितनी है पहले तो ये देखेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे कि मार्केट में डिमांड तो है किंतु अब उसके बाद में प्रोडक्शन टाइम कितना ले रहा है, ये भी सब चीज़ें हमें देखना होता है कि भाई 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन या 1 महीना अब प्रोडक्शन होने के बाद में कितना समय हमारे पास में रुक रहा है। उसके बाद में इस बिज़नेस में हमें इन्वेस्टमेंट कितना लग रहा है और इन्वेस्टमेंट के बाद में फिर मशीनरी कितनी लग रही है। अब कौन सी मशीनरी कहाँ से मिलेगी, उसका काम क्या रहेगा, ख़राब होने वाले पार्ट या मशीनरी की जानकारी, ये बहुत सारी जो पार्ट है हमें इसमें सीखना पड़ता है। उसके बाद में स्किल लेबर, अब किसी भी प्रकार का अगर हम व्यवसाय करने जा रहे हैं तो हमें जो है लेबर भी चाहिए, वो लेबर भी चाहिए तो अलग अलग प्रकार के बिजनेस के लिए अलग अलग स्किल लेबर, नॉन स्किल लेबर की जो है हमें ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, इसमें हमें स्किल लेबर की भी ज़रूरत पड़ेगी कोई अगर हम अदर बिजनेस कर रहे हैं। अब तीसरा जो है उसके बाद में जो आता है बिल्डिंग। आप किसी भी प्रकार का व्यवसाय अगर करोगे तो उसके लिए आपको बिल्डिंग आपके जो है उसके लिए बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद में फिर हमें किसी भी प्रकार के बिजनेस के लिए हमें लाइसेंस की ज़रूरत होती है। अगर आप खाद्य से रिलेटेड करें तो एफएसआईसी का लाइसेंस, जीएसटी लाइसेंस, एमएसएमई लाइसेंस और भी बहुत सारे जो लाइसेंस है आपको लेने पड़ते हैं। उसके बाद में एनओसी भी लेना पड़ता है। मान लीजिए किसी भी प्रकार के डिपार्टमेंट के साथ में आप जुड़कर काम कर रहे हो, प्रदूषण का लाइसेंस या पंचायत का लाइसेंस या किसी भी प्रकार का जो है एनओसी वगैरह जो भी है आपको लेनी पड़ेगा। प्रदूषण का जो है एनओसी हुआ है, पंचायत से एनओसी हुआ है, अगर और कहीं पे आप नगर पालिका में नगर पालिका का एनओसी हुआ, ये प्रकार के एनओसी। उसके बाद में जो है ये सब चीज़ें करने के बाद में फिर आपको जो है प्रोडक्ट के डीलर खोजने पड़ेंगे, आपको जो है डीलर बनाने पड़ेंगे। स्वाभाविक सी बात है। उसके बाद में जो है आपका प्रोडक्शन रेडी होगा। प्रोडक्शन रेडी होने के बाद में मार्केट में मूव करने के लिए तैयार है। दोस्तों, ये होता है किसी भी प्रकार के बिजनेस के लिए इतने सारे टर्म्स होते हैं कि भैया एक सिंपल सा एक अगर हम साबुन बनाने की फैक्ट्री डालते हैं तो ये सब चीज़ें जो है हम यहाँ से जो है फॉलो होते हुए और ये सब चीज़ें हमें जो फॉलो करनी पड़ेगी। और इन सभी बातों में एक जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है और वो है मार्केटिंग का फैक्टर। अगर हम देखें तो भारत में जो है बड़ी बड़ी कंपनियां छोटे छोटे कामों में उतर चुकी है। एक सेल बनाने से लेकर, एक सुई बनाने से लेकर कंपनियां जो है हवाई जहाज तक बड़ी बड़ी कंपनियां जो है मार्केट में आ चुकी है। तो दोस्तों, अगर हम देखें मार्केट में पैर रखने के लिए जगह नहीं है और इतने डिफिकल्ट और इतने जो है इतने कॉम्पिटिटिव जो है मार्केट में हम जो है किस प्रकार से हम बिज़नेस करें और बिज़नेस तो हम कर लें, उसके बाद में हम टिक पाएंगे या नहीं, ये बहुत सारी बातें जो है हमारे माइंड में जो है चलती रहती है। इसके कारण जो है बहुत सारे जो हमारे इंडिया के जो स्टार्टअप है वो फेल हो जाते हैं। अब दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि सारे भाई पोल्ट्री फार्मिंग का व्यवसाय करें, किंतु जिन पोल्ट्री फार्मर भाई का मन बन चुका है और जो पोल्ट्री फार्मिंग का बिज़नेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं उनके लिए थोड़ा सा जो प्लस पॉइंट जो है हमें मिलता है और वो ये है कि हमें जो है ये सब चीज़ों से जो है हमारे बिजनेस के लिए स्किप हो जाती है। मान लीजिए ये जो है सिस्टम जो है पूरा जो है 10 पॉइंट हमारे बिजनेस के लिए है ही नहीं। हमारे बिजनेस के लिए ओनली ये है कि आपका शेड बना लीजिए, शेड में आप चिक्स डालिए किसी भी कंपनी के साथ में एग्रीमेंट करके और उसको जो है 40 दिन पालिए, रेडी टू मूव मार्केट में बिकने के लिए तैयार हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो है हाईली कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है। अगर मान लीजिए किसी भी अगर हम कहीं पे भी मेहमान वगैरह जाते हैं तो या कोई भी आदमी सुबह अगर मुर्गा खा लेगा, उसको शाम को मछली देंगे तो शाम को भी खा लेगा। ऐसा नहीं है कि यार मुझे मेरे सुबह ही मुर्गा खाया तो शाम को मछली नहीं खाऊंगा। ये दोस्तों वास्तविकता में जो आज एक ह्यूमन टेंडेंसी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरा कहने का सिर्फ इतना सा तात्पर्य ये है, जो है हाईली कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, टेस्टी है और इकोनॉमिक है। अदर प्रोडक्ट की तुलना में टेस्टी और इकोनॉमिक है। इसके कारण जो है पोल्ट्री बिजनेस जो है ग्रोथ कर रहा है। पोल्ट्री बिजनेस ग्रोथ करने का एक मुख्य कारण ये भी है कि बकरे का मांस जो है ज़्यादा महंगा मिलता है और हर जगह जो है विश्वसनीय तरीके से अवेलेबल नहीं है। दूसरी, अगर आगे जाके देखें हम मछली में भी एक समस्या यही है कि एक तो हर जगह जो आज के समय में हर जगह मछली मिल जाती है, किंतु वो एक समस्या है कि पुरानी मछली मरी हुई रहती है, उसका टेस्ट देगा कि नहीं देगा। ये सब चीज़ें जो है बर्फ़ में डली हुई मछली, तो इसके कारण जो है
मछली के ऊपर से भी इंसानों का मोह जो है वो भंग हो रहा है। अब लास्ट में आता है मुर्गा। ब्रायलर मुर्गे की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हमारे सामने काटता है, हमारे सामने काटने के बाद में हमको मार देता है। तो यहाँ पे विश्वसनीयता बनी हुई है, इसके कारण जो है ब्रायलर मुर्गियाँ जो है अभी मार्केट में बहुत अच्छा डिमांड बना के रखी हुई है। और दोस्तों यही जो है और हर जगह ईजिली अवेलेबल है। तो दोस्तों यह जो है बहुत सारी बातें जो है पोल्ट्री फार्मिंग के बिजनेस को जो है प्लस पॉइंट जो है देती है। तो दोस्तों हमें जो है सिंपल सा सेट का कंस्ट्रक्शन कीजिए, उसमें किसी कंपनी के साथ में जुड़ के एग्रीमेंट कीजिए और उसके बाद में चिक्स लीजिए और चिक्स के जो है 40 दिन पालिए, मार्केट में जो है बिकने के लिए तैयार। दोस्तों यही होता है और इसके कारण जो है पोल्ट्री का बिजनेस हम कर सकते हैं और इसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और इंडिया का जो है पोल्ट्री इंडस्ट्री में जो है चौथे नंबर पे हमारी इंडिया जो है पूरे विश्व में आती है पोल्ट्री प्रोडक्ट जो है उत्पादन करने में। तो दोस्तों इस बिज़नेस का मार्केट में बहुत बढ़िया तरीके से डिमांड बनी हुई है और हम जो है इससे अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये मैं यहाँ पे ईसी फार्म या ओपन फार्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे पोल्ट्री इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, पोल्ट्री फार्मिंग की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में फिर फार्मर भाई अपनी इच्छा के अनुसार, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन के अनुसार और अपनी जो है बिजनेस को बढ़ाने के अनुसार जो है कितना उनको प्रॉफिट कमाना है उस प्रकार के बिजनेस को सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो ओपन फार्म बनाए, चाहे वो इसी फार्म बनाए या जो जिस प्रकार से भी वो फार्म बनाना चाहे। तो दोस्तों बस मेरा कहने का इतना सा तात्पर्य है, अगर पोल्ट्री बिजनेस में कोई फार्मर भाई करना चाहता है तो वो कर सकता है। यह कम करने लायक बिजनेस है और अच्छा पैसा कमा सकते हैं और अच्छा फ्यूचर जो है उनका भी बन सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।